हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 के व्यवसाय के अध्ययन में व्यापार की विशेषताएं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो व्यापार है वो वाणिज्य का एक अंग होता है, वाणिज्य का ही प्रकार होता है। आज हम बात करेंगे व्यापार की विशेषताओं की। तो व्यापार में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहली विशेषता इसमें व्यापार क्रेताओं तथा विक्रेताओं के मध्य होना चाहिए तथा दोनों पक्षों को लाभ प्राप्त होना चाहिए। यानी जो व्यापार है उसके लिए कम से कम हमारे पास दो पक्ष होना चाहिए। एक वस्तु माल या सेवाओं को बेचने वाला अर्थात विक्रेता, और दूसरा वस्तु या सेवाओं को खरीदने वाला अर्थात क्रेता। तो ये दोनों ही लोग इसमें शामिल होना चाहिए, यानी क्रेता विक्रेता कम से कम दो लोग हो, और साथ ही दोनों को लाभ होना चाहिए। तो जो विक्रेता है उसे अपनी वस्तु बेचकर लाभ प्राप्त होता है, और जो क्रेता होता है उसे उन वस्तुओं का उपयोग करके संतुष्टि प्राप्त होती है, ये भी उसका लाभ है। यानी दोनों को इस तरीके से लाभ प्राप्त होने चाहिए। दूसरा है व्यापार के अंदर जो वस्तु या सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है वो वैधानिक हो, यानी कानून की दृष्टि में सही हो, कानूनी तौर पर वह सही हो, कानून के नियम के अंतर्गत हो। तीसरा है माल एवं सेवाओं का क्रय विक्रय होना चाहिए, यानी व्यापार के अंदर कोई ना कोई वस्तु, कोई ना कोई माल या कोई ना कोई सेवाएं होना आवश्यक है। इसी तरह से अगला पॉइंट है व्यापार के माध्यम से वस्तु उत्पादकों से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। यानी जो व्यापार है वो अगर देखा जाए तो एक तरीके से उत्पादक और उपभोक्ता, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर जो वस्तुओं का निर्माण करता है, वस्तुओं के अंदर उपयोगिता का सृजन करता है, और उपभोक्ता जो वस्तुओं को उपयोग करता है, उपभोग करता है और अपनी संतुष्टि प्राप्त करता है। तो इनके बीच एक पुल का काम करता है, एक कड़ी का काम करता है व्यापार। यानी उत्पादकों द्वारा जो वस्तुएं तैयार की जाती हैं उन्हें उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य व्यापार के द्वारा किया जाता है, या जो वस्तुएं उत्पादकों द्वारा निर्मित की जाती हैं उन्हें उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में हेल्प करता है, सहायता करता है। इसी क्रम में आगे चलते हैं तो वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है तथा उत्पादक के लिए संभव नहीं होता कि वह अपने उत्पाद के विभिन्न उपभोक्ताओं तक पहुंचा सके। यानी जो उत्पादक है, वस्तुओं का जो उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, निर्माता है, वो बहुत अधिक मात्रा में वस्तुएं का उत्पादन करता है। ऐसे में यह संभव नहीं होता कि वह अपनी वस्तुओं को सभी उपभोक्ताओं तक पहुंचा सके, क्योंकि जो उपभोक्ता होते हैं वो सभी जगह फैले होते हैं और जो उत्पादक है वो केवल एक स्थान विशेष पर होता है। तो ऐसी स्थिति में एक स्थान विशेष पर रहकर वो अपनी वस्तुओं को सभी क्षेत्रों में नहीं पहुंचा सकता। ऐसे में जो व्यापार है वो इस बाधा को दूर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जो उत्पादकों की सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ी समस्या है कि वस्तुओं का वितरण कैसे किया जाए, तो उस वितरण का जो माध्यम है वो व्यापार होता है। तो ये आपने व्यापार की विशेषताएं पढ़ी, समझी और आपको समझ में आई होंगी। इनसे संबंधित आप कोई भी प्रश्न या डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। थैंक यू।